ख़बर ने इस ख़ानदान को, इस फैमिली को, इन वालदैन को, बहन भाइयों को जिस तरह हिला के रख दिया, इसी तरह पूरी सोसाइटी जो है वो हिल गई। अचानक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। नूर, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा, मेरा बाबा ऐसे ही कह रहे थे बहुत। मैं बोली क्या बोले? नूर नूर नूर। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, नूर को एक्सीडेंट हो गया, कुछ बोलते ही नहीं। वो रात हमारे लिए मेरे ख्याल से कयामत थी, हमारे ऊपर कयामत थी। इनका पता नहीं चल रहा था, सब आने शुरू हो गए, कजन वगैरह सब। मैंने कहा फलान मार दी, मारा मारा मारा, क्या मारा, किसने मारा नूर को? मैंने कहा पता नहीं किसने मारा, मुझे नहीं पता, नूर को मार। फिर मैं नहीं बात कर सकी, तो वो इसके जो वो है, इसकी कजन सारा की, उसने बताया कि हमें नहीं पता भी क्या है, हमें नहीं पता कुछ भी। अपने बच्चे को पालता है, पोसता है, बड़ा, उसकी खुशियां देखने का टाइम कहते, तो बस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी मुझसे बात करती है फोन पे तो बस वही रो देती है, परेशान है। अम्मी मुझे नूर बहुत याद आ रही है, अम्मी मुझे नूर बहुत याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज नाजरीन नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बात करेंगे। एक साल कबल 20 जुलाई 2021 को ये वाक़या पेश आया था। बड़ा अफसोसनाक और एक ज़ालिमाना तरीके से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया, और उसके बाद इस केस को ट्रायल कोर्ट ने सुना। फिर सिंध जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पे ये केस अब ज़ेरे इल्तवा है। आखिरी समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि केस अगस्त के पहले हफ्ते में समात के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन जो काज लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक सितंबर के लिए ये केस फिक्स हुआ है। आज एक साल हो गया है, तो एक साल के मुतलका जो नूर मुकद्दम की जो फैमिली हैं, जो वालिद हैं शौकत मुकद्दम, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सारा मुकद्दम जो नूर मुकद्दम की बहन है, ये 20 जुलाई 2021 को अमेरिका में मौजूद थी जिस दिन ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। नूर मुकद्दम की वालदा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम एक तो ये कोशिश करेंगे कि 20 जुलाई 2021 को जब ये ख़बर मिली, ये अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर मिली, जिस ख़बर ने इस ख़ानदान को, इस फैमिली को, इन वालदैन को, बहन भाइयों को जिस तरह हिला के रख दिया, इसी तरह पूरी सोसाइटी जो है वो हिल गई, ऐसी ये ख़बर थी। और उसके बाद पूरा एक साल गुजर गया है। अभी जो वालदैन है, ये फैमिली है, ये सिविल सोसाइटी है, वो ये चाह रही है कि ये केस लॉजिकल एंड तक जल्द अज जल्द पहुंचना चाहिए। लेकिन एक प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है, ये एक बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। मैं ये कहूँगा कि नूर मुकद्दम केस और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जल्द अज जल्द जो है वो लॉजिकल एंड तक पहुंचने चाहिए, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जो कानूनी एक प्रोसेस है, वो इतना लंबा है कि मैं ये बात करूंगा कि शौकत मुकद्दम साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक बाप जिनकी बेटी को जालिमाना तरीके से कत्ल किया गया, इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ। उसके बाद 20 जुलाई को लाश घर में पड़ी थी। 21 जुलाई से लेकर मैंने देखा कि आज तक शौकत मुकद्दम साहब, उनको पहले इस्लामाबाद की जो कचहरी थी, जिस कचहरी के हवाले से ये हमें बताते थे कि कचहरी का मैंने मुंह भी, रास्ता भी नहीं जानता था, उस कचहरी में सुबह 8 बजे ये पहुंचते थे, रोज़ाना 5 बजे वापस आते थे। ये तकरीबन 7-8 मंथ का एक प्रोसेस था। उस प्रोसेस के बाद 24 फरवरी को फैसला आया, और ये अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। 24 फरवरी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें आ गई। वो अभी अब ये कह सकते हैं कि उस पे पेपर बुक्स बनने के ऑर्डर हुए हैं, अभी आर्गूमेंट्स नहीं हुए, अभी चीज़ें जो है वो उस मैच्योर लेवल पे नहीं पहुंची। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वालिद, एक वालदा या एक जो बहन है, उनकी बहन को इस तरह कत्ल भी कर दिया गया, और उसके इंसाफ के लिए उनको कितना जो है वो एक लंबा जो है वो इंतजार करना पड़ता है। ये एक अफसोसनाक पहलू है जो हमें बतौर मीडिया पर्सन, एक सोसाइटी का मेंबर होने के नाते, इस मुआशरे का हिस्सा होने के नाते हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये अलमिया है, ये अलमिया है। और फिर शौकत मुकद्दम साहब, क्योंकि एक साल हो गया, तो ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि शौकत मुकद्दम साहब, जिनकी बेटी जो है इतने बेईमाना तरीके से, भयानक तरीके से उसका मर्डर किया गया,
उन पर जो जरा हुई, उन पर जो सवालात उठाए गए, उन पर मैं ये कहूँगा कि इल्ज़ामात, इस तरह तरह की चीज़ें जो है वो फैलाई गई, लगाई गई, जो अक्यूज साइड से जो सवालात इस तरह के खड़े किए गए वो इंतहाई अफसोसनाक थे। हमने एक्यूरेट रिपोर्ट किए, लेकिन मैं ज़ाती तौर ये समझता हूँ कि वो एक अफसोसनाक पहलू था जिससे इस फैमिली को गुजरना पड़ा। फिर सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई और बहुत सारी चीज़ें पूरे साल में हुई। मैं किसी और वीडियो में आप वो सारी यादाश्तें आपके सामने रखूंगा कि क्या क्या होता रहा। आज हम बात करेंगे, जो फैमिली हमारे साथ मौजूद है, अगरचे मतलब उन जो एहसासात, जज्बात, वो जो चीज़ें हैं उनको अल्फाज में नहीं ढाला जा सकता। एक साल हो गया है इनसे बिछड़े हुए नूर मुकद्दम को। तो जो माहौल यहाँ का आके मुझे जो नज़र आया है वो ये माहौल बताता है कि एक साल बाद भी इस कमरे में मेरे ख्याल में 20 से 25 जगहों पे मैं नूर मुकद्दम की जो तस्वीरें देख रहा हूँ, और बहुत सारी उसकी नूर के हवाले से उसकी पेंटिंग्स और बहुत सारी चीज़ें, वो सारी इनसे मैं कहूँगा कि वन बाय वन हमें बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं। मैं सवाल सबसे पहले आंटी आपसे करूँगा कि आप थोड़ा सा बताइएगा कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया था, उस रोज़ को आप कहाँ पे थे यहाँ पे, या आपको जो कॉल आई, तो इसकी मुनासबत से आप थोड़ा सा बताइएगा। 20 जुलाई को मैं जो हूँ नमाज पढ़ रही थी, हमने रोज़ा खोला था। उसके बाद इशा की नमाज का टाइम था, ये भी यहाँ बैठे थे और मैं डाइनिंग रूम में बैठी हुई थी और नमाज पढ़ रही थी और दुआ ही मांग रही थी। और हमें ये था कि वो अभी आने वाली है बस इस वक्त, तो हम उसी का इंतज़ार में थे। तो इतने में पता नहीं कोई कॉल आई, मुझे नहीं पता, ये इस कमरे में थे, इनको कॉल आई है इसके पापा को, और उसने अचानक इनकी चीखें आने लग गई ना जोर जोर से। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा वो मोहम्मद अली मेरा बेटा नीचे अपना काम कर रहा था, वो लैपटॉप लेके ऊपर पहुंचा। मैं इधर से कह रहा क्या हुआ पापा को, क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। इधर आ गए हम लोग, चीखे मारे जोर जोर से। इतने पड़ोसी इधर से आ गए, इधर से आ गए, सामने से आ गए, लोग आना शुरू हो गए एकदम से। अचानक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। नूर मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा, मेरा बाबा ऐसे ही कह रहे थे बहुत। मैं बोली क्या बोले? नूर नूर नूर। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, नूर को एक्सीडेंट हो गया, कुछ बोलते ही नहीं। हाँ, मैं तो ये समझी कोई एक्सीडेंट हो गया है कुछ, पता ना, हाँ पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा मैं चलूँ? कहते नहीं नहीं तुम नहीं चलो, मैं आ रहा हूँ। इन्होंने फिर फौरन अपने आप पे अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया, और बहुत कंट्रोल किया इन्होंने। और फिर मुझे कहा कि मैं पुलिस को ये कहा कि नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये इनके अल्फाज थे पुलिस को। फिर इसके बाद ये चले गए। बस मेरे बेटे ने कहा मैं आ रहा हूँ पापा आपके साथ, तो कहने नहीं, तुम माँ को देखो, अपनी अपनी माँ को देखो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो वो बेचारा भी, हम लोग को समझ नहीं आ रहा, यहाँ से लोग बहुत आ गए, पड़ोसी वड़ोसी सब आ गए थे। वो रात हमारे लिए मेरे ख्याल से कयामत थी, हमारे ऊपर कयामत थी। इनका पता नहीं चल रहा था, सब आने शुरू हो गए, कजन वगैरह सब। मैं फ़ोन किया, मैं इसको फ़ोन पता नहीं घबराहट में कर दिया, लेकिन मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ, इस डायरे में मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने बंद करा फ़ोन। और मैंने फरहान को किया, इसके शोहर को किया, इसके हस्बैंड को। मैंने कहा फरहान मेरे से बात ही नहीं हो रही। मैंने कहा फरहान मार दी, मारा मारा मारा, किस क्या मारा, किसने मारा नूर को? मैंने कहा पता नहीं किसने मारा, मुझे नहीं पता, नूर को मार। फिर मैं नहीं बात कर सकी, तो वो इसके जो वो है, इसकी कजन सारा की, उसने बताया कि हमें नहीं पता अभी क्या है, हमें नहीं पता कुछ भी, क्योंकि हम टीवी भी थोड़ी देख रहे थे, हम तो कुछ नहीं पता था, हमने टीवी तो देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं देखा। फिर पता नहीं इसको किस तरह इसके शौहर ने बताया है। बस पूरी रात ये बात, पापा इसके वहीं थे पूरी रात, सुबह 8 बजे आएंगे। और आकर शायद थोड़ी देरी मोहम्मद अली ने उनको जबरदस्ती टोस्ट दिया, खिलाया। दवाई खानी थी इनको, बेटे ने मेरे पर नहीं पापा आप खाएं खाएं खाएं।
बस इन्होंने यही कहा कि हमारी मेहनत, यानी ज़ाहिर है इतनी बड़ा आदमी बच्चे को पालता है पोसता है, बड़ा उसकी खुशियां देखने का टाइम कहते हैं, तो बस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जी ये है ना, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। ये छोटी थी ना, सभी पूरा घर ही उसी के गिर्द, मतलब सब जो घूम, वो सबको खुश रखती थी, हर एक को खुश रखने में लगी रहती थी। मुझे बर्थडे हो कुछ हो, मुझे सरप्राइज, पापा सो रहे हैं नींद में, रात को केक लेके वो करके पापा को उठा देना, वो फोन वो करके केक का बर्थडे विश करना। इनकी 25 दिसंबर को बर्थडे होती है ना, तो उस दिन, और फिर हम सबकी सबको कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर देती थी। आपको दिखाऊंगी कुछ चीजें क्या क्या सरप्राइज करती थी वो हमें। आंटी, एक साल गुजर गया है, आज एक साल हो गया है। जब कचहरी में केस भी चल रहा था तो आप वहाँ पे नहीं आ मैं सके। नहीं आ सकती थी, तो मेरी ये पूरा एक साल थोड़ा सा बताइएगा, क्या मतलब एक यादों में तो जगह नहीं बहुत, तो एक चलेगा। लम्हे हम नहीं भूले, कोई भी एक लम्हे नहीं भूला, मेरा नहीं ख्याल, कोई भी नहीं, ना इसका भाई ना हम लोग। कमरे में जाते हैं उसके, मैं बराबर नमाज पढ़ती हूँ उसके कमरे में, हर जुम्मा जाके सूरह कहफ पढ़ती हूँ, क्योंकि वो पढ़ती थी, हर जुम्मा वो पढ़ती थी। उसको 10 आयत भी याद हो गई थी बाय हार्ट। उसने मुझे कहा था, अम्मी मैंने याद कर लिए, आप भी याद कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, दज्जाल से, शर से बचने के लिए है। इसने एक हफ्ता या 10 दिन पहले ही ये मुझे कहा था। और फिर इसने एक दिन सूरह कहफ भी इसने मुझे पूरी, सूरह मुल्क भी पूरी सुनाई। तो मैंने कहा तुम्हें पूरी याद है? कहती हाँ मैंने बाई हार्ट याद कर ली। तो वो ऐसी थी कि खामोशी में अपने कमरे में ये याद करती रहती थी, और पढ़ती, और उसके अलावा लिखती रहती थी कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो कैलीग्राफी कर रही है, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ वो करती रहती थी अपना। ऐसा काम जो अभी हम देख रहे हैं ना, उसका जी। लिखा हुआ काम देख रहे हैं हम लोग, हैरान होते। आप इसका मग देखें क्या क्या लिखा उसने, वो मग बनाया है, उसमें क्या क्या लिखा है, किस तरह वो फनी भी, मतलब कि चाय किस तरह पीना चाहिए, चाय को कैसे होता है, किस तरह, मतलब आप स्पून रखते हैं, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें अपना खुशी से बनाती थी, नौ लिखती थी। जिलहज को ये दिन नौ था, तो जिलहज, आपने इस दफ़ा फिर कुछ घर में। जी इस दफ़ा हमने वो ख़त्म कुरान वगैरह कराया, इसके हम्म, फादर ने बच्चों को बुला के कुरान खानी, और वो बच्चे बड़ी अच्छी नाते पढ़ते हैं, उस नूर को बहुत पसंद थी जब वो पढ़ते थे, क्योंकि हर रमज़ान में इनकी वालदा के लिए बुलाते हैं, और फादर के लिए, सबके लिए हम लोग बुलाते हैं उनको। तो ये सुनती थी, कहती थी अम्मी बहुत अच्छी नाते पढ़ते हैं ये लोग। तो मैंने कहा वही लाएं, उसको शौक था, उसको पसंद था, तो हम उसके मुताबिक, इसके पापा करते हैं बहुत, ये बहुत बहुत करते तो हैं कब्रिस्तान में अभी बच्चों जाते से हैं भी, आप। बहुत बच्चों से बहुत ज्यादा। रात को कोई बातें कर करके हमेशा नूर बोलती थी, मैं पापा को अक्सर रोते हुए देखती हूँ रात को, मुझे बोलती थी अम्मी पापा रातों को रोते हैं। मैंने कहा तो तुम लोग के लिए दुआएं करते हैं बेटा। तो क्योंकि वो नीचे ही नमाज पढ़ते हैं ना शौकत। तो ये पूरा साल हमने किस तकलीफ से गुजारा है वो हम ही जानते हैं। रातों को हम सो नहीं सके। बच्ची ये जब भी मुझसे बात करती है फोन पे, तो बस वही रो देती है, परेशान है, अम्मी मुझे नूर बहुत याद आ रही है, अम्मी मुझे नूर बहुत याद, अम्मी नूर को ये पसंद था, अम्मी नूर को और इसने हमारे लिए क्या किया इस साल के, नूर हमें सरप्राइज देती थी हमारी, मेरी जी। जैसे हम वो हो, एनिवर्सरी थी हमारी, मदर्स डे, फादर्स डे पे नूर हमेशा ना कुछ मदर्स डे पे मुझे बना के मेरे लिए हैंडमेड हाथ से बनाएगी, या कोई शॉपिंग करके वो शर्ट वर्ट ला के देती थी। इस बच्ची ने अपनी कजन्स को बोला, नूर की दोस्त को बोला, और कहा कि मम्मा को जाके जो 2 ड्रेस लिए इसने भेजे वहाँ से, अमेरिका से ऑर्डर करवा के, और इसने वो फ्लावर बुके, वो एकदम इसकी कज़न आई दोपहर में, मामी मैं आना चाह रही हूँ। मैंने कहा क्यों, खैरियत, कल तो हम मिले, कहती नहीं मैं आ रही हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा आओ, इतना बड़ा बुके, और ये कहती है फ्रॉम नूर से आया, ये नूर ने भेजा आपको। मैं रो पड़ी, मैंने कहा नूर, कहती है सारा ने कहा था कि मम्मा पापा को हमेशा वैसे ही देना जैसे नूर करती थी, वैसे मैंने करना है। फिर वो किया, फिर इस दफ़ा भी इनको
फादर्स डे पे भी भेजा इसने, बहुत अच्छा सेट भेजा, पूरा हॉप का सेट भेजा, उसके साथ ये पिक्चर्स भेजी, ये बना के इसने, ये एक मम्मा के लिए और एक पापा के लिए सारी, ये दोनों फ्रेम्स इसने दोस्तों को ऑर्डर दी, तस्वीरें भेजी, सब करी, और बच्ची लेके आई कि मैं आना चाह रही हूँ अंकल, और इनको दिया। तो ये ऐसे मतलब वो करती थी, तो ये बहन जो है वो सब कहती है नहीं मैंने वो, नूर करती है हम करते रहेंगे, नूर करती, देखो हमारी तो फैमिली में प्यार ही ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक दूसरे से बहुत हम प्यार करते हैं। भाई भी इसका इनके लिए जाके सरप्राइज ने कहा कि पापा के लिए तुम कुर्ता ले, उसने कुर्ता लेके आया, कराची से हम लोग कराची गए हुए थे, छुपा के रखा हुआ था, मैं हैरान हो गई, लेके आ रहे मैं, तुम क्या लाए, कहते वो कराची से ले लिया था मैंने, सारा ने बताया था मुझे, तो मैंने यहाँ से ले लिया पापा के लिए। ऐसे ऐसे बच्चे, मोहब्बती बच्चे, उनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, इतना बड़ा जुल्म हो गया, इतनी मासूम बच्ची के साथ, वो मासूम इतनी थी ना, बहुत ही सब लोग मुझे कहते थे कि ये बहुत मासूम है, इसको कुछ सिखाओ, मेरी दोस्तें कहती थी कौसर कुछ, मैंने कहा क्या करूं, कहती नहीं ये बहुत मासूम है कौसर, यहाँ इतनी सीधी, इसको खा जाएंगे, और ये ही हो गया देखिए। मैं उस दोस्त को कहती तुम क्यों ऐसे बोलती, कहती वो थी कौसर, मैं यहाँ रहती थी, उसका उसका घर हमने यहाँ बनाया, वो आती थी यहाँ रहती थी कराची से, शी इज़ विडो, तो इन्होंने बहन बनाया उसको, वो नीचे रहती थी, नूर का कमरा सामने था, कहती थी इतना प्यार करती थी ये बच्ची नूर मुझसे, आंटी उसको सॉक्स पहना दी, कहती आंटी आप कराची से आई हैं, आप दो दो पहने, आपको सर्दी लग जाएगी, और वो कहती इतनी मासूम है कि मैं उससे बातें करती थी, मैं कहती थी या अल्लाह इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो बहुत